नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे पेट्रोल और डीजल की खबर के साथ, क्योंकि शनिवार के दिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कमी लाई है और महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को राहत देने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है कि जो सरकार से जुड़े लोग हैं वो इसे एक बड़े फैसले के तौर पर देख रहे हैं, जबकि विपक्ष अब भी इस पर हमलावर है। इस सब के बीच राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कमी लाई है और राहत देने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में लोगों के लिए एक बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की तो दाम कुछ नीचे आए। देखिए, ये स्टेप गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लिया है, जनता बहुत परेशान थी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था सभी के लिए। उसी की वजह से रिस्पेक्टिव महंगाई बहुत बढ़ जा रही थी और आने वाले टाइम में इसी से महंगाई पे भी बहुत कंट्रोल करने में बड़ा हेल्प मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। रविवार को बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम 101 रुपए प्रति लीटर हो गए, जो शनिवार को 111 रुपए 9 पैसे थे। डीजल भी 94 रुपए 79 पैसे से 84 रुपए प्रति लीटर पर आ गया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सेंटर गवर्नमेंट को, जिन्होंने बहुत सही कदम उठाया, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था। एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से वैट घटाने का आग्रह किया। इसके बाद राजस्थान, उड़ीसा और केरल सरकारों ने पेट्रोल डीजल में वैट पर कटौती का ऐलान कर दिया। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने पेट्रोल पर 2 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर वैट घटाने का ऐलान किया। रातों रात जो पेट्रोल और डीजल की दामें कम हुई है, काफ़ी राहत मिली है लोगों को। राजस्थान में भी वैट कम कर दिया गया है, तो 10 रुपीज़ 48 पैसा की फ़र्क पड़ा है पेट्रोल में और 7 रुपये 16 पैसा फ़र्क पड़ा है डीजल में। 108 रुपये करीब है पेट्रोल अब, और वैसे ही डीजल 93 रुपीज़ पर आ गया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा सभी को, हमको मजदूर लोगों को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। डेली 100 रुपये तेल डला के टोक फाट के जाते हैं, अभी 80 रुपये के तेल डला के टोक फाट के जा रहे हैं। 20 रुपये का दिन का बचत है मजदूर। तो मतलब 600 रुपये 700 रुपये आपके महीने के बच गए। हाँ, ये बच गए बिल्कुल। तो मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत बड़ा राहत, बहुत बड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और कहा, वैट घटाने से राज्य सरकार को हर साल 1200 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन जनता को इसका फायदा मिलेगा। राज्य को वैट में 2 बार कटौती से 6300 करोड़ का नुकसान पहले ही हो चुका है। आज की कटौती से राज्य को अब साल भर में 7500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। केंद्र के आग्रह के बाद कुछ और राज्य वैट घटाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु और बंगाल जैसे कुछ राज्य सवाल भी उठा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस कम किए हैं, उससे पहले टैक्सेस कितने बढ़ाए थे? 15 रुपये बढ़ाया, 9 रुपया कम गया। तो सेंट्रल के ट्रेजरी में जितना पैसा जमा किया है, उसमें से थोड़े बहुत तो अभी दे रहे हैं। छोड़ दीजिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार कर लेगी। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन ने ट्वीट किया और कहा, केंद्र सरकार 2014 से जब पेट्रोल पर 250% और डीजल पर 900% टैक्स बढ़ाती रही तो किसी को पहले जानकारी नहीं दी। किसी भी राज्य का विचार पूछने की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब बढ़ाए हुए दाम का आधा घटाने पर वो राज्यों से कह रहे हैं कि आप भी कटौती करो। क्या ये संघवाद है? ये ठीक नहीं है। केंद्र ने हाल में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए बढ़ाए। राज्यों पर दबाव बनाने के बजाय केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और भी कम कर सकती है, क्योंकि अधिकतर राज्यों के वित्तीय हालत दबाव में है। केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी इसलिए कम करी है ताकि देश में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल में लाया जा सके। पेट्रोल और डीजल के दामों का सीधा असर रिटेल गुड्स पर पड़ता है, इसीलिए अब उम्मीद करी जा रही है कि ऐसे सब सामानों के दाम भी अब कम हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में एक परिवार ने अपने घर के दरवाजे, खिड़की और एग्जॉस्ट की जगहों को पहले पॉलीथीन से बंद कर दिया, बाद में अंगीठी जलाकर और गैस खोलकर घर को गैस चेंबर बनाकर उन्होंने अपनी जान दे दी। पुलिस ने जब दरवाज़ा खोला तब दीवार पर लिखा हुआ था कि घर में जहरीली गैस है, लाइटर या माचिस न जलाएं, दरवाज़ा या खिड़की खोल लें। इस आत्महत्या से हर कोई हैरान है। ये तस्वीर देखिए,
पूरे फ्लैट में हवा निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। खिड़कियां, दरवाजे, एग्जॉस्ट की जगह सबको टेप लगाकर पॉलीथीन से बंद कर दिया गया। इसके बाद स्टील की प्लेट में कोयला जलाया गया और गैस खोल दी गई। पूरा फ्लैट गैस चैम्बर बन गया और इसी चैम्बर में दम घुटने से 55 साल की मंजू, उनकी 2 बेटियों 30 साल की अंशिका और 25 साल की अंकु की मौत हो गई। एक माँ और उसकी 2 बेटियों ने खुदकुशी कर ली, लेकिन जो तरीका अपनाया वो बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल माँ और बेटियों ने अपने फ्लैट के दरवाजे, खिड़कियाँ, एग्जॉस्ट की जगह इन सब को पॉलीथीन से पैक कर लिया। आप देखें कि सभी दरवाजे, खिड़कियाँ और जो एग्जॉस्ट की जगह है वो पॉलीथीन से ढकी और उसके बाद अंदर अंगीठी जलाई, 3 अंगीठियाँ जलाई और गैस खोल दी, जिससे कि उनकी दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस शनिवार रात जब फ्लैट का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो दीवार पर ये नोट लगा हुआ मिला, जिस पर लिखा है कि बहुत खतरनाक गैस है, कृपया माचिस या लाइटर न जलाएं, खिड़की और दरवाजे खोल लें। ये इसलिए लिखा गया ताकि पुलिस या कोई और गैस की चपेट में न आए। दरअसल इस घर के मुखिया पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट उमेश चंद्र श्रीवास्तव की 2021 में कोरोना से मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक उसके बाद उनका पूरा परिवार डिप्रेशन में था। ड्यूटी जाते जाते आके मैंने दरवाजा खटखटाया, इन्होंने खोला नहीं, मैं बिजी थी, मैं चली गई। फिर वहाँ से आई, फिर आके मैं इधर काम पे गई, फिर वहाँ से काम से आई जनरल स्टोर दुकान पे आके फिर ये अंकल ने बोला कमला मैं 207 गया था पैसे के लिए, उन्होंने तो दरवाजा खोला भी नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे। एक बार फोन मिला के दिखाइए, मैंने फोन मिलाया तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, 3-4 बार किया, फोन नहीं उठा ही नहीं रहे। फिर मैंने हमारे ये डेविड सर है यहाँ के कॉलोनी के, उनको कॉल किया आप लोगों ने फिर बाद में? हाँ, वो डेविड सर को मैंने बताया कि भैया ऐसे ऐसी बात है, इनके फोन भी नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं हो रही और आवाज नहीं आ रहा है इनका कुछ भी। फिर उन्होंने फिर 2-4 इकट्ठे हो गए, फिर उसके बाद पुलिस को फोन कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मंजू बीमार रहती थीं। पता नहीं उनके मन में ऐसा क्या हुआ कि बेटियों संग खुदकुशी कर ली और खुदकुशी के लिए सामान भी ऑनलाइन मंगवाया। ये परिवार मूल रूप से मैनपुरी का रहने वाला था। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में इस बार 4 धाम यात्रा में यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ तादाद है और इसके चलते चारों धाम पर इंतजाम की जो तैयारियां हैं वो अधूरी सी दिख रही हैं। उच्च हिमालय में स्थित केदारनाथ धाम में रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि यात्री अपने पीछे टनों कचरा वहां छोड़कर जा रहे हैं, जो इस संवेदनशील इलाके की परिस्थिति के लिए बड़ा खतरा है। केदारनाथ में यात्रियों के लिए तंबुओं का भी इंतजाम है, लेकिन कूड़े के निस्तारण का कोई ठोस इंतजाम नहीं दिख रहा। कई यात्री भी तमाम पाबंदियों के बावजूद अपने साथ पॉलीथीन, खाने पीने का सामान लेकर ऊपर जा रहे हैं और कचरे को अपने पीछे ही छोड़कर लौट रहे हैं। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि राज ठाकरे ने क्या वजह बताई अपने अयोध्या दौरा को स्थगित करने की। आप देखते रहिए सिटी एक्सप्रेस शो। रविवार के दिन पुणे की अपनी सभा में राज ठाकरे ने बताया कि आखिर वो अपने अयोध्या के दौरे को स्थगित क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की ओर से लगातार उनकी यात्रा का विरोध जो किया जा रहा है, उसका भी जवाब राज ठाकरे देते हुए नजर आए। परंतु ज्या प्रकारचा अपना अयोध्या दौरा स्थगित करने के ऐलान के 2 दिन बाद रविवार सुबह पुणे में राज ठाकरे की सभा में उन्होंने इसकी वजह बताई। लाउडस्पीकर के जरिए हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे राज ठाकरे ने बताया कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की ओर से एक माहौल बनाकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है
और महाराष्ट्र में चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में केस लाद इन कार्यकर्ताओं को जेल में डालने की तैयारी की जा रही थी। परंतु ज्या प्रकारचं माहोल तिकडे उभं केलं जात होतं, मी उद्या तिथे समजा हट्टाने जायचं असं समजा ठरवलं असतं, मला माहिती आहे की आपल्या पक्षामधले हजारो आपले महाराष्ट्र सैनिक, महाराष्ट्रातनं असे माझे अनेक हिंदू बांधव हे तिकडे अयोध्येला आले असते आणि तिथे जर काही झालं असतं तर आपली पोरं तर गेली असती अंगावर. तुमच्यावरती केसेस टाकल्या गेल्या असत्या, तुम्हाला जेलमध्ये सडवलं गेलं असतं. अपनी सभा के जरिए राज ठाकरे ने परप्रांतियों के मुद्दे पर हो रहे विरोध पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर ये विरोध इतने सालों बाद क्यों किया जा रहा है. या सगळ्या गोष्टी की राज ठाकरेंनी माफी मागावी वगैरे जवळपास 12-14 वर्षानंतर आठवण झाली. तेव्हा कुठे होती ही सगळी माणसं. एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, यातनं चुकीचे पायंडे पडतात एवढं सगळ्यांनी लक्षात ठेवावं. एनसीपी पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने शरद पवार पर बाला साहेब ठाकरे की छवि खराब करने का आरोप लगाया. एकमेकांना ते काल ते कोणतरी शिवसेनेमधलं बोललं म्हणे की म्हणे ही काय आघाडी सरकार, काय कुठचं सरकार आहे, महाविकास आघाडी सरकार, हे पाहिलं असतं तर बाळासाहेबांना आनंद झाला असता. याच्यावरती कहर म्हणजे पवार साहेब सांगतायत की आम्ही सकाळी भांडायचो आणि रात्री जेवायला एकत्र बसायचो. तुम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांची क्रेडिबिलिटी घालवताय. शिवसेनेला एवढी देखील अक्कल नाहीये की तुम्ही काय कोणाबरोबर राहताय. इस सभा में ये उम्मीद की जा रही थी कि राज ठाकरे की ओर से उद्धव ठाकरे पर भी कोई टिप्पणी की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इसके अलावा राज ठाकरे ने यह भी साफ किया कि सर्जरी की वजह से वो अगले कुछ हफ्ते आराम करने वाले हैं. अब इसका असर राज ठाकरे की ओर से शुरू किए गए लाउडस्पीकर के मुद्दे पर कितना पड़ता है, ये देखना अहम होगा. मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया.